नमस्कार साथियों स्वागत है हमारा इस वीडियो सेशन में। साथियों, मैं संजय सूटवाल आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार वीडियो सेशन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर मूल। तो आपने पहले भी कई क्लासों में पढ़ा होगा दोस्तों। तो आज आपको बहुत शानदार और जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखें, आप कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में आप इस पूरे सेशन को सीख जाओगे दोस्तों। देखो, फर्स्ट है अपना वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर को हल करते हैं, किसी भी संख्या को हम हल करते हैं तो कैसे करते हैं? 1 डिजिट को या सेकंड डिजिट को हल करते हैं, या दो अंकों की संख्या को हल करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर 2। ये तो आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, 4th, 5th, 6th, 7th, जितने भी आपने क्लास अभी तक पढ़ी है उनमें सभी में सीखा होगा। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर याद होने के बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको इस वर्ग और वर्गमूल जो टॉपिक अपना चल रहा है, इसमें आप थोड़ी कामयाबी हासिल कर पाओगे। तो उसके बाद हम सेकंड डिजिट यानी 2 डिजिटों के अंकों का हम क्या करेंगे? वर्ग ज्ञात करेंगे। 2 अंकों के डिजिट का क्या करेंगे? वर्ग ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम? सबसे पहले ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। देखो, 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर दोस्तों 100। ये आपको दोस्तों 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। नॉर्मल से नॉर्मल आपको स्क्वायर जो याद होनी चाहिए दोस्तों 20 तक तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद जो आगे की संख्या है उनका जो स्क्वायर है वो याद करना आपके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो अपना है एक छोटा सा क्लिप, जिसमें आपको दे रखे हैं कि 20 तक वर्ग। ठीक है, आगे की जो क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि जो 30, 31, 32, 33 जो लास्ट तक की 2 अंकों की संख्या है उनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। आपने पहले भी क्लासों में या पहले कभी पढ़ा होगा। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? 31 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वर्ग निकल के आ जाता है। आप सोचोगे कि 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर टाइम बहुत लगता है। टाइम तो वाजिब है, लगेगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम 31 को 31 से या 35 को 35 से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मानो कि किसी ने आपसे पूछा कि 100 का वर्ग क्या होता है, या किसी ने पूछा आपसे कि 99 का वर्ग क्या होता है, तो आप क्या उसको मल्टीप्लाई करके बताओगे? नहीं दोस्तों। इसी वजह से आज आपको समझाने वाला हूं मैं कि ट्रिक के माध्यम से हम कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे आप देखो, 31 का स्क्वायर यानी 31 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसको आप जो इकाई का अंक है इसको मानो आप A, और जो दहाई का अंक है उसको मानो आप B। आपने ये फॉर्मूला तो दोस्तों पढ़ा ही होगा, सभी ने पढ़ा है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये फॉर्मूला तो आपने सभी ने पढ़ा ही होगा। इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम ये 31 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। देखो कैसे। फर्स्ट में आपको क्या करना है कि 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर लिखने के बाद 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 3 को मल्टीप्लाई यानी 3 को गुणा करो 1 से, 3 एकम 3, और फिर उसको गुणा करो 2 से, 3 दूनी 6। आप यहां 6 लिख दो। उसके बाद अपने पास बचा है 3। अब 3 को
3 का वर्ग क्या होता है? मैंने पहले आपको बताया था 3 का वर्ग होता है 9। वेरी गुड, 3 का वर्ग हम 9 यहां लिखते हैं। तो 31 का जो हमारे पास जो वर्गमूल आया है, सॉरी वर्ग आया है, वो क्या आया है? 961। ऐसे ही हम इसको करेंगे 36 का वर्ग, इसी ट्रिक के माध्यम से। 36 का वर्ग क्या होता है? देखो कैसे, इसको मानेंगे हम a, इसको मानेंगे दोस्तों b। आया कुछ समझ में? 6 को माना मैंने a और 3 को माना मैंने b। अब देखो इसी ट्रिक के माध्यम से हम इसका भी वर्ग कैसे याद करते हैं? 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 36। वेरी गुड, 36 का हम 6 लेते हैं। इसमें असल कितनी बच गई? 3। वेरी गुड। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 18 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 18 दूनी 36, और अपनी असल कितनी बची थी? 3। 36 और 3 39, 39, 39 का 9 लिख देंगे। अब कितना बचा अपने पास? अब भी 3 बचा। ठीक है, आगे देखो। अब हम b का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर? b का स्क्वायर करेंगे। अब b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और असल कितनी बची अपने पास? असल बची 3। असल कितनी बची अपने पास? 3। और अपने पास पहले कितने बचा? 3 संख्या, तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, तो अपन क्या लिख दिए? 1296। ये इसका वर्ग आ चुका है। दोस्तों कुछ आया समझ में? अगले और 1-2 और ट्रिक है हमारे पास, वो भी हम आपको बताएंगे। ये ट्रिक आपको समझ में आई क्या? अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको आपको करना है। जैसे 39, ये जो 39 का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 39 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो आप इसको करके मेरे को बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आता है। ठीक है, आपके पास कुछ सेकंड का समय है, तो आप बताएं। जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर कितना है। आगे देखें, आगे दोस्तों देखो, अब आपको यहां तक तो पता चल गया कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब आपको कोई 3 अंकों की संख्या दे दे, या 2 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो दे दे, उनका वर्ग ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? आप इसमें कोई गुणा करने थोड़ी बैठोगे कि 99 को 99 से मल्टीप्लाई किया, क्या क्या आया, आप गुणा थोड़ी करने में। नहीं दोस्तों, आपको ट्रिक के माध्यम से निकालना है। हम क्यों बैठे हैं? आपको समझाने के लिए। देखो आगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे। अब 99 के बाद कौन सा अंक आता है? 100। 99 के बाद कौन सा अंक आता है? 100। वेरी गुड, 100 आता है। अच्छा, अब 99 कितना कम है 100 से? सर 1 कम है, 1 कम है। कितना कम है? 1 कम। अब 1 कम है तो 99 में 1 कम कर दो, कितना आया? 98। कितना आया? 98। उसके बाद 98 आया, उसके बाद 1 का जो स्क्वायर होगा, आपने जो कम किया है उसका स्क्वायर, 1 कम किया है तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? उसको 2 डिजिट में लिखेंगे आप, 0 1। तो अपना जो वर्ग आया दोस्तों, 99 का जो वर्ग होता है वो होता है 9801, यानी 9801। क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब आप, अगला क्वेश्चन है 98 का वर्ग। 98 का वर्ग क्या होता है? कौन बता पाएगा कि 98 का वर्ग क्या होता है? मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, कि आपको समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जैसे 99 का हमने वर्ग किया तो आ गया उसका आंसर 9801, यानी 9801। उसी प्रकार आप 98 का वर्ग करें। 98 का वर्ग कितना होता है? देखो उसी प्रकार। अब 100 में से 98 कितना कम है? बताएं, शाबाश बताएं। 100 में से 98 2 कम है, तो 2 कम 98। अब देखो, तो 98 में से 2 कम करो, वेरी गुड, 96 96, और जितना आपने कम किया है उसका आप स्क्वायर करो। ध्यान रखें कि स्क्वायर करते समय उसको 2 अंकों की संख्या में लिखना है। 2 का वर्ग 4,
तो इसको 2 अंकों की संख्या में लिखेंगे अपन, तो अपने पास आ गया दोस्तों 9604 यानी 9604। कितना आ गया? 9604। वेरी गुड। आगे देखो, इसी प्रकार हम 97 का स्क्वायर करेंगे। 97 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। आपको पहले ही पता है मैंने कैसे करवाया था कि 100 में से 97 कितना कम है? वेरी गुड, 3 कम है। तो 97 में से 3 कम कर लेंगे, कितना हो गया? 94, 94। 94 होने के बाद अब 3 का जो वर्ग है, 3 का जो वर्ग है वो कितना आता है? वेरी गुड, 09। तो 97 का जो अपना वर्ग आ चुका है वो दोस्तों आ चुका है 9409। जो अगली संख्या है 96 का स्क्वायर, इसको दोस्तों आप करके और मेरे को अभी 1 सेकंड में आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे कितना आता है। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। अभी तक तो मैंने जो करवाया था आपको वो है 100 से कम संख्या का वर्ग, 100 से कम संख्या का वर्ग है। इसके बाद 100 से जो अधिक संख्या है, आप कहोगे सर कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग तो हमको आ गया, पर 2 से ज्यादा यानी 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? उनको भी हम गुणा नहीं कर सकते। तो आपको वो संख्या का भी वर्ग एक शानदार ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखो अब आगे देखो, 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे निकालें। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 101 का स्क्वायर। देखो आगे कैसे कैसे निकालते हैं। 101 100 के आसपास है, मैंने वो पहले वाले ट्रिक में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूं। 101 किसके आसपास है? 100 के। और 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक। कितना अधिक? 1 अधिक। शाबाश। तो इसमें जोड़ेंगे, सॉरी 1 अधिक, इसको अपन काट देंगे। उसके बाद 100 से कितना अधिक? 1 अधिक, तो 1। 100 से 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया, 102 हो गया। और कितना अधिक? 1 अधिक, तो उतना ही आप वर्ग करना, उतना ही आप वर्ग करेंगे। ये लो, उतना ही आपने क्या किया? वर्ग किया। अब इसका 101 का वर्ग क्या आ गया? 10 201 यानी 10 201 इसका वर्ग आ गया। आगे देखो, अब 102 का वर्ग कैसे करेंगे आप? उसी ट्रिक के माध्यम से आपको 102 का भी वर्ग करना है। कैसे करोगे कि 100 से कितना बड़ा है? 100 से आपको कितना बड़ा लग रहा है? 2, तो +2 कर देंगे। कितना आ गया? 104। 102 में 2 जोड़ दिया, 104 आ गया। अब कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, 2 का वर्ग कर देंगे, ये लो 4। ठीक है। उसके बाद 103 का वर्ग करेंगे। कितने का? 103 का। तो 103 का वर्ग करेंगे तो वही है अपने पास ट्रिक कि 100 से कितना अधिक? 3 अधिक, तो जोड़ो 106। कितना अधिक आया? 3। तो बच्चों 3 अधिक आने के बाद अपन क्या करेंगे? 3 का ही वर्ग करेंगे। वेरी गुड। और जिसका हम वर्ग करते हैं उसको 2 अंकों की संख्या में हम लिखते हैं। आपके पास यह है 104 का स्क्वायर। इसको आप करें, कुछ ही सेकंड में इसका आंसर बताना है और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 104 का स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों समझ में आ रहा है? आपको शानदार ट्रिक के माध्यम से हम वर्ग समझा रहे हैं। आगे जो देखो, आगे जो हमारे पास है वो है कि जिसका इकाई का अंक 5 आ जाए, जिसका इकाई का अंक 5 आ जाए, जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 5 आ जाए तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? देखो एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार ट्रिक। तो देखो इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 है इकाई का अंक, तो हम 25, 5 का वर्ग कितना? 25। 5 का वर्ग 25। जो इकाई का अंक है उसका हम वर्ग लिख देंगे। उसके बाद यहां पे जो संख्या है, यहां पे उसका एक
ज्यादा करके, जैसे एक संख्या है उसका एक ज्यादा क्या हुआ 2, तो 2 को इससे गुणा करेंगे 1 से, तो 2 एकम दोस्तों 225 है जो इसका वर्ग आ गया। नहीं समझ में आया? एक बार और देख, किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 हो और उसका वर्ग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? 5 का वर्ग लिखेंगे 25, इसको तो सेम टू सेम ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर इधर कौन सी संख्या है? 1 के बाद क्या आता है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 2, और उसी 2 को हमने यहां लिख दिया, तो 15 का वर्ग क्या आ गया 225। आगे देखो, अब इस संख्या का भी इकाई का अंक क्या है 5 है। अब इकाई का अंक 5 है तो आप क्या करेंगे, वही 5 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, और उसको वर्ग करने के बाद क्या लिख देंगे 25। क्या लिख देंगे 25। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। अब 25 होने के बाद मैंने क्या बताया था कि इधर जो संख्या है उससे एक संख्या ज्यादा, यानी 2 है, क्या है 2 है, तो 2 से एक ज्यादा 3, 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से एक क्या ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 2 को 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। आया कुछ समझ में? वेरी गुड। आगे देखो, 35 का वर्ग करने पर भी हम यही ही तरीका अपनाएंगे जो तरीका हमने पहले अपनाया था। तो 35 का वर्ग कैसे करेंगे? इसमें भी इकाई का अंक 5 है, तो 5 का 25 लिख देंगे। 25 लिखने के बाद अब 3 में बताओ आप, 3 के बाद इधर संख्या 3 है, तो 3 के बाद संख्या कौन सी है 4, तो 4 और 3 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 4 3 12। वेरी गुड, 12 लिख देंगे। अब जो 45 है इसका स्क्वायर आप करेंगे और कुछ सेकंड में ही बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे हमें। इसके बाद हम आगे आपको ले चलते हैं, अपना जो वर्ग है स्क्वायर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। अब हम आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। देखो, और वर्गमूल आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल आपको 2 विधियों से बताएंगे, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भागफल विधि। कौन सी विधि? भागफल विधि। पहले देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि है, उससे कैसे हल करते हैं जिससे आपका वर्गमूल आ जाए। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 1296। अब 1296 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। देखो कैसे, 1296 अभाज्य गुणनखंड आपको आते ही होंगे, मैंने भी आपको पढ़ाए हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे आपको आते हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे 1296, अब 1296 में किसका भाग जाएगा? देखो, सबसे पहले किसी भी संख्या में भाग देने से पहले उसका इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इसमें 1296 में इकाई का अंक 6 है, तो 6 में किसका भाग जाता है? वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। किसका हो जाएगा? 2 का। किसका? 2 का। 2 1296 में 2 का भाग दो, इसमें कितनी बार? 6 बार। 1296 फिर अब कितना आ गया? 9 में 2 4 बार, 9 में 4 बार देने से 8 हो गए, 1 बच गया, 1 इधर चल गया, 16 हो गया। 16 में 2 का 2, 16 में कितने का? 2 का 8। अब ये आ गया अपने पास 648। ये समझ में आया कैसे आया? अरे 12 में 2 का भाग देना 6 आएगा, फिर 9 में 2 का भाग दो, 4 दूनी 8, बच गया क्या? 1 को इधर करेंगे 16 के पास, तो ये 6 के पास, तो ये 16 हो गया। 16 में 2 का भाग दो, 8 आया। ठीक है, अब आपने आगे भी ऐसे करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? 8, तो इसको 2 से भाग दो। 6 में 2 3, फिर 4 में 2 2, 4 में 2, 8 में 2 4, कितना आ गया अपने पास? 324। अब 324 में भी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, फिर आप 2 से भाग दो। ऐसे आप 2 से डिवाइड करेंगे। 3 में 2 1 बार गया, 1 बचा, फिर 2 12, 6 हो गए, फिर 4 में 2 2 बचे, 162, फिर 2 का 2, कितनी बार? 8 बार, फिर 1। आया कुछ समझ में? 8 दूनी 16, 2 बचे 1 बार, 81 हो गई। अब 81 में किसका जाता है?
आपने भाजकता के नियम तो पढ़े हुए। तो बताओ 81 में किसका जाएगा भाग? 81 में भाग जाएगा किसका? अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5। तो 2 का तो जाएगा नहीं। अब अपन देते हैं इसमें 3 का भाग। 2, 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, 8 से ज्यादा गया तो 3 दूनी 6, बच गए कितना 2। 2 और 1 मिलके कितने हो गए दोस्तों? 21। कितने हो गए? 21। 21 में 3 का भाग 2, ये हो गया हमारा 27। 7 21 होते हैं 27। अब फिर बचा 27 हो गए, इसमें भी 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? आपको पता है इसमें तो 9 बार जाएगा। 9 तिये 27। ये तो आपको आते हैं होंगे बच्चों। फिर 3 का 2, फिर 3 का 1। जहां पर 1 आ गया वहीं पे हमारी अभाज्य, ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है वो ये समाप्त हो गई। देखो 1 आ गया। अब अपने पास संख्या क्या क्या आई है? लिखो इधर क्या क्या संख्या आई है हमारे पास? 2, 2, 2, 2, मल्टीप्लाई में 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, ये आ गया। अब इनके 2-2 के आपको क्या करना है? टुकड़े बनाना है। कितने कितने के? 2-2 के टुकड़े बनाना है। अब इसको, इसको और ये 2, ये 2, इनमें से 2-2 के टुकड़े बनाने के बाद एक एक आपको संख्या लेनी है बच्चों। एक एक संख्या लेंगे तो 2 में से 2 के टुकड़ों में से एक संख्या लिया मैंने, 2 हो गया। फिर ये दूसरी संख्या ली, फिर तीसरी संख्या ली और फिर ये एक जोड़े में से 3 लिया। अब इनका जो वर्ग है, इनका जो वर्ग है, जो वर्गमूल है, इनका जो वर्गमूल है वो देखिए। देखो 1 मिनट, बच्चों। अरे ये क्या कोड भी मजा ले रहा है हमारा इसमें। हाँ देखो इसको इधर लिखते हैं, ये इधर क्या है आएगा। देखो इधर देखो बच्चों, ये इनका हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या, जैसे इस जोड़े में से 2 लिया, उसमें 2 लिया, इसमें 3 लिया और इसमें 3। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले ली। उसके बाद इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से 9, फिर 9 को मल्टीप्लाई करो 2 से 18 और 18 को मल्टीप्लाई करो 2 से 36। 36 आ गया दोस्तों। जो वर्गमूल आया है 1296 का, जो वर्गमूल आया है, जो दोस्तों 1296 का वर्गमूल आया है वो आया है 36। कितना आ गया? 36 आ गया। वेरी गुड। अब जो अगला सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है 1024 का, वो आप करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसी विधि से 1296 का जो वर्गमूल आया है वो आया है 36। तो 1024 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, वो आप करेंगे। ठीक, आगे का जो सवाल है अपना वो है भाग विधि से। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आपने किया है, अब भाग विधि से करेंगे। देखो भाग विधि से कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2025। कितना है? 2025 का हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों भाग विधि से, शानदार ट्रिक के माध्यम से। इधर देखो, आपको सिखाएंगे कि 2025 का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पहले इसमें क्या करेंगे अपन? पहले इसमें करेंगे कि 2-2 के जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के? 2-2 के जोड़े। इधर से बनाना इकाई के अंक से 25 के 2 जोड़, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा 20 का बन गया। 2-2 के हमने क्या बना दिए? जोड़े बना दिए। उसके बाद अब हमारा जो सवाल है वो इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 20 को आप ऐसी संख्या से, 20 जो आया है हमारा, 20 जो आया है उसको आप क्या करेंगे कि ऐसी संख्या से आप गुणा करेंगे
किसको? उसी संख्या को कि 20 आ जाए या 20 से कम रहे। देखो अगर मैंने 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आया? 4। ये है 20 से बहुत छोटा। फिर 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 9। ये भी अभी 20 से छोटा है बच्चों। फिर उसके बाद 4 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 16। वेरी गुड, 20 के आसपास आ गया। अब 5 को 5 से गुणा करो, 25। ये गया 20 से ज्यादा। कितने से ज्यादा बच्चों? 20 से ज्यादा। तो अपन क्या करते हैं कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16। वो 16 अपन यहां लिख देंगे। ठीक है, कितने से कितने को मल्टीप्लाई किया? 4 को। 4 को हम लिख देंगे यहां पे। 4 को कहां लिख दिया? यहां पे लिख दिया। उसके बाद इन जो संख्या को है ना, इनको तो हम जोड़ देंगे, 8 आ गया। इनको क्या किया? जोड़ दिया, 8 आ गया। और जो 20 और 16 है इनको हम माइनस कर देंगे। 20 में से कितना माइनस करेंगे? 16 करो। 20 में से 16 गए 4 हो गया। अब आगे का जो हमारा जोड़ा है 25 वाला वो उतार देंगे। कितने का जोड़ा? 25 वाला, वो उतार लेंगे। अब हमारे पास आ गया 425। इधर क्या आ गया बच्चों? 425। और यहां कितना आया जोड़ने पर? 8। यहां तक कुछ समझ में आया? वेरी गुड, आगे देखो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं और समझा देता हूं। जैसे क्या करेंगे हम? 2-2 के जोड़े बनाना है, फिर इधर से हल करना है। अब 20 आ गया। 20 आने पर क्या करेंगे अपन? वो संख्या लेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करें तो 20 के आसपास संख्या आए। 4 को 4 से गुणा किया, 16 आ गया। अब 16 में क्या करेंगे? 16 को इधर लिख देंगे, 4 को जोड़ देंगे, 8 हो गया। अब 20 में 16 घटा देंगे, 4 बच गया। एक जोड़ा हम उतारेंगे, 25 हो गया। बच्चों आगे देखो, बड़े इंटरेस्ट है पढ़ना बच्चों। आगे देखो 425। अब हम यहां पे ऐसी संख्या कौन सी लिखें जिसको उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 425 आए। देखो अब 8 हमारे पास है, इसके हम 1 और 1 से गुणा करें, ये हो गया 81। 425 से तो बहुत कम है। फिर उसके बाद यहां लिखेंगे हम 2 और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। बच्चों देखो ऐसे एक एक करके देखना है आपको। ठीक है, नहीं आया, 164 हुआ। फिर यहां पे लिखेंगे 3, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, 9, 8 तिया 24, 24, 249। ये कितना है? 425 आया। कितना? 249। ये भी नहीं आएगा। उसके बाद हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 4 पे करने पर भी नहीं आएगा तो बच्चों हम कितने से करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। देखो 5 25, 25 का 5 2, 8 5 40 और 2 42। क्या हमारे पास 425 आ गया? वेरी गुड। यहां भी कितना है? 425। तो यहां हम 5 लिखेंगे, फिर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास? 425। 425 में से 425 हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0। और इस 5 को बच्चों हम क्या लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे। तो हमारे पास भाज्य विधि से 2025 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है? 45। कितना आ गया? 45। इसी अनुसार इसके बाद हम 2601 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। किस विधि से? भाग विधि से। ये बच्चों इसी तरीके से आपको ज्ञात करना है। इसी तरीके से क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। और कमेंट बॉक्स में इसके जो आंसर आएंगे वो आपको लिखना है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको कैसी लगी और इस क्लास का जो व्यू है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी और कितना आपको समझ में आया। पढ़ाने का तरीका वो आपको सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और क्लास समाप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और हमें भी। ठीक है, करते हैं क्लास को दी एंड। वेरी गुड।